हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरनप्रीत कौर। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्लास 4 हिंदी। दोस्त की पोशाक के लो, जल्दी से रिमझिम की बुक खोल लो। ओके, एंड चैप्टर 5। ओके, चलो जल्दी से हम रीड करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त से जलाल साहब से मिला कि एक नसरुद्दीन होता है, वो ना अपने बहुत सालों बाद अपने बहुत पुराने दोस्त से मिलता है। वो है जलाल साहब। ओके, याद रखना, अपने पुराने दोस्त से मिलकर वह बड़े खुश हुए। मतलब आप अगर अपने बहुत पुराने दोस्त से मिलते हो तो फिर बहुत खुश होते हो ना, वैसे ही नसरुद्दीन हुआ था, बहुत खुश हुआ। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। कि थोड़ी देर नसरुद्दीन और जमाल साहब ने खुद थोड़ी देर गपशप करके फिर नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। कि जवाल साहब थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं इस मामूली सी पोशाक क्या होती है, ये जो कुर्ता होता है ना, कुर्ते को बोलते हैं पोशाक में नहीं जा सकता। मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात है। कि नसरुद्दीन जो लड़का है वो कह रहा है बस इतनी सी बात है। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन लेकर लाया और कहा इसे पहन लो। कि नसरुद्दीन फटाक से तुरंत गए अपनी अलमारी से में भड़कीली क्या होती है, जो मतलब बहुत वो जो होती है ना, आपके ड्रेस पे बहुत सितारे लगे होते हैं, आप उसकी तरफ देखते हो तो वो बहुत शाइन कर रही होती है, ऐसे चमक रही होती है, लाइट मार रही होती है ना, उसे बोलते हैं भड़कीली अचकन और पोशाक होती है, ये पोशाक होती है। ये जो कुर्ता पहना हुआ है ना, ये अचकन बोलते हैं और उसे पोशाक बोलते हैं। ओके, याद रखना। अब कहाँ था मैं, भूल गया, सॉरी, आपसे बात करते करते ना भूल गया। आप ही बता दो मैं कहाँ था। हाँ, ले लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। कि नसरुद्दीन जल्दी से ले आए अपनी पोशाक भड़कीली सी और फटाक से उनको बोला कि आप ये पहन लो और इसमें तुम बहुत अच्छे लोगोगे, मतलब बहुत सुंदर सुंदर लोगोगे। सब देखते रह जाएंगे, मतलब सब देखते रह जाएंगे। तुमसे अच्छी पोशाक तो किसी ने नहीं पहनी आजकल, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। के बन ठन के मतलब तैयार होके दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गया। मतलब नसरुद्दीन अपने दोस्त को लेकर पड़ोसी के यहाँ पर गया। पड़ोसी क्या होता है, जो आपकी गली में होती है ना बिल्डिंग्स, ऐसे आपके सामने होती है, आपके बगल में, आपके बाएं में, दाएं में, आपके हर तरफ जो आपकी गली में होती है ना, जितने घर होते हैं वो आपके सारे पड़ोसी होते हैं, उन्हें कहते हैं पड़ोसी। कि नसरुद्दीन फिर वो क्या बोलते हैं, जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर गया। ओके, याद रखना। अब हम नसरुद्दीन ने पड़ोसी के से कहा ये है मेरा ख़ास दोस्त जमाल साहब। कि अगर आप अपने दोस्त को ले जाओगे और आप पड़ोसी से मिलवाने जाओगे तो आप यही कहोगे ना कि ये है मेरा बहुत ख़ास दोस्त, इससे मिलिए, ये जमाल साहब है। आज कई सालों बाद इससे मुलाकात हुई है। कि आप बोलोगे ना आज बहुत, ये तो सालों के बाद मिला है। वैसे हम भी मिल सकते हैं, पर दोस्त कुछ होते हैं वो जो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा दोस्त है,
बहुत सालों के बाद मिला है, मेरे को मुलाकात हुई है इससे, याद रखना मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इसने पहन रखी है वह मेरी है। क्या बताओ, अगर आप अपने दोस्त को अपने कपड़े दोगे और पड़ोसी के यहाँ पर घुस जाओगे तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि ये जिसने अचकन पहन रखी है, जो इसने मेरे दोस्त ने अचकन पहन रखी है ये मेरी है, आप ऐसे बोलोगे नहीं ना। लेकिन नसरुद्दीन ने बोला और ना नसरुद्दीन ने बोला कि ये जो अचकन पहन रखी है ये मेरी है, इन्होंने पहन रखी है। यह सुनकर जवान साहब पर तो मानो घड़ों पानी भर गया। कि घड़ों पानी क्या होता है, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गए, घड़ों पानी भर गया, वो बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है, याद रखना। बाहर निकलते ही तुम्हारी कैसी अक्ल है कि नसरुद्दीन और जमाल साहब पड़ोसी से घर से निकलते ही जमाल साहब ने बोला कि तुम्हारी कैसी अक्ल है। क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। तुम्हारे पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं, कि अगर मान लो अगर आपने अपने दोस्त को ऐसे बोल दिया कि अचकन ये मेरी है, तो आपका दोस्त जो बाहर आता है तो आपसे यही तो कहेगा कि तुम्हारी कैसी अक्ल है, ये बोलना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। कि तुम्हारे पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास तो मेरे कपड़े ही नहीं हैं, ठीक है, याद रखना। वैसे मत करना, तुम्हारा दोस्त नहीं तो नाराज़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर जमाल साहब नसरुद्दीन से डांट रहे हैं। अब हम आ गए अपने चैप्टर पे, सेकंड पेज पे आ जाओ, 35 पे। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा गलती हो गई। कि नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगी कि अब कि मैं नहीं करूँगा, अब ऐसे नहीं कहूँगा, कि मतलब ऐसे अब नहीं होगा मेरे से, सॉरी, ठीक है। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। कि हुसैन साहब एक जो उनके भी पड़ोसी थे नसरुद्दीन, अब पहले पड़ोसी के घर से बाहर आके फिर वो हुसैन साहब के घर मिलवाने चले गए उनको। हुसैन साहब ने घर जोशी से उनका स्वागत किया। जब जमाल मतलब स्वागत किया, मतलब बहुत धूमधाम से। जोशी क्या होता है कि बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया हुसैन साहब ने, ठीक है। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह उसकी अपनी ही है, उसकी ही अपनी है। कि मानो कि अभी उन्होंने बोला था कि मेरी अचकन है, उनकी नहीं है, तो उन्होंने डांटा। तो नसरुद्दीन ने सोचा कि अब मैं उनकी ही बता देता हूँ अचकन। तो पहले तो जमाल साहब हुसैन साहब ने जमाल साहब के बारे में पूछा ये कौन है तुम्हारे दोस्त। तो नसरुद्दीन ने बताया कि मेरे दोस्त हैं और अचकन जो इन्होंने पहन रखी है वो उन्हों की है, ठीक है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए कि जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए कि तुमने ऐसा क्यों कहा। कहाँ है फिर भूलिए हो गए। बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, क्यों। नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। कि नसरुद्दीन और जमाल साहब जैसे दूसरे पड़ोसी हुसैन साहब के घर से बाहर आए तो जो जमाल साहब ने उन्होंने नसरुद्दीन को फिर से डांटा कि तुमसे झूठ बोलने को किसने कहा था। कि नसरुद्दीन कह रहा तुमने जैसा
चाहा मैंने वैसा बोला, कि तुम जैसे चाहते थे कि मैं तुम्हारी बताऊं, कि लेकिन जो जमाल साहब है वो तो ये चाहते ही नहीं थे कि अपनी बताए या मेरी बताए अचकन के बारे में बात ही ना करे, लेकिन नसरुद्दीन को लगा कि वो उनकी ही बताए, तो जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। वो तो नाराज़ होते रहते हैं जमाल साहब। क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, वो सॉरी साहब की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? इसके बारे में ना कहो ना कि अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया कि ये अगर जमाल साहब नसरुद्दीन को फिर हुसैन साहब के घर से निकलने के बाद फिर डांटे कि तुम्हारा इसके बिना काम नहीं चलता, इसकी अचकन की बात बिना कहे। अभी मैंने बताया ना पोशाक क्या होती है, कुर्ता, ठीक है, याद रखना, और अचकन भी कुर्ता ही होती है, कि तुम्हारे इसके बिना काम नहीं चलता। फिर जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े कि थोड़ी देर उन्होंने डांट खाई, पहले घर में भी और दूसरे घर में भी, हुसैन साहब के घर में भी डांट खाई उन्होंने, और फिर अब वो थोड़ी देर डांट खा के फिर वो आगे चल पड़े। अब लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़ गए। तभी एक अन्नाए पड़ोसी मिल गए, कि तभी वो जैसे आगे बढ़े तो तभी उन्हें एक अन्नाए पड़ोसी मिल गए। अन्नाए मतलब कि रास्ते में मिल गए, ऐसे ही मिल गए पड़ोसी, पड़ोसी भूल जाता हूँ फिर बार बार मैं। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवाऊं दूं क्या है जमाल साहब? और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखो अब नसरुद्दीन कैसे बात कर रहा है। जैसे वो अन्नाए पड़ोसी से मिले, रास्ते में मिले, तो उन्होंने थोड़ी देर अपना परिचय करवाया जमाल साहब का, अपने पुराने दोस्त का। फिर वो कह रहे अगर मैं अचकन के बारे में बात ना करूं तो ही अच्छा है, मैं अगर चुप रहूं। देखिए अब ये हमारी पोएम ख़त्म हो गई। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, बाय बाय, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।